Hello guys, this is Geeta Rani from BLJ Public School, Jakhal. Today I am here with a new topic, prepositions. Dear students, do you know what are prepositions? Prepositions are words that we use before noun or pronoun to show their relationship with other words in a sentence. बच्चों, prepositions वो words होते हैं जो एक सेंटेंस के डिफरेंट वर्ड्स का आपस में रिलेशन शो करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर. आई एम, मैं बैठ. जब तक हम ऑन नहीं लगाएंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर. ऑन चेयर, ऑन ने बैठने का हमारा रिलेशन बना दिया चेयर के साथ. आई एम वॉकिंग टू हर, मैं उसके पास जा रहा हूँ. कैसे पता चला? तक, उसके तक जा रहा हूँ. तो ये किससे पता चला? टू से. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं prepositions are words that locate our naming words, जो हमारे नेमिंग वर्ड्स की लोकेशन भी बताते हैं. जैसे आई एम सिटिंग ऑन चेयर, मैं कहाँ पर हूँ? एग्जैक्टली चेयर पे बैठा हूँ. तो मेरी लोकेशन कहाँ हुई? ऑन चेयर, मैं चेयर पर हूँ. इन दिस वे prepositions are words that shows the relationship of noun and pronoun with the other words of sentence and it locate the noun or pronoun. Prepositions are used to indicate or locations or position of object. यही मैंने आपको बताया है कि जो prepositions होती हैं ये नाउन और प्रोनाउन की लोकेशन भी बताती है कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कहाँ पर हैं. उनके ऊपर बैठे हैं, उनके पास हैं, उनके आगे हैं, पीछे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, ऑन, इन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, अमंग, बिटवीन, देयर आर सो मैनी prepositions. So in first part we discuss a few prepositions. Slowly and gradually we will learn more prepositions. So let's start with our first. So our first preposition is on. In the picture you can see an apple is on the table. So if I told you to locate the apple, where is apple? Apple कहाँ है? Apple is on the table. You can see it touch the ground. ये देखो, ये इसको टच कर रहा है यहाँ से. और एप्पल कहाँ पर है? On the table. So इस तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल भी स्टडी कर सकते हैं. Look at the other examples. Computer is on the table. ये कंप्यूटर है और ये कहाँ पर है? टेबल पर. नेक्स्ट, the books are on the table. दिख रही हैं आपको बुक्स कहाँ पर हैं? ऑन. ऑन मतलब टेबल. ये देखिए टेबल पे बुक्स दिख रही हैं आपको, तो ये ऑन. सिमिलरली, माई सिस्टर इज सिटिंग ऑन बेड. देखिए ये ऑन है, बेड पर बैठा हुआ है. बच्चों एक बात ध्यान देनी चाहिए कि वेन एवर समथिंग इज ऑन अ फ्लैट सरफेस. देखिए टेबल फ्लैट है, इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी बॉर्डर नहीं है. दिख रहा है आपको? यस. तो ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके ऑन होती हैं. बुक्स आर ऑन द टेबल. एंड सिमिलरली, गर्ल इज सिटिंग ऑन बेड. बेड पे दिख रही है वो बैठी हुई, बेड की कोई बाउंड्री नहीं है. यहाँ आपको बैक में एक सोफा दिख रहा है. देखिए ध्यान से, सोफा. इसकी ये देखिए, इसकी ये आर्म्स भी हैं, इसकी ये बैक भी है. अगर इस सोफे के ऊपर हम आके बैठ जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए ऑन नहीं होंगे. हम ये नहीं कहेंगे वी आर सिटिंग ऑन सोफा, हम कहेंगे वी आर सिटिंग इन सोफा. अगर हम इस सीट पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे बैठे होंगे, तो हम यहाँ पे सिटिंग ऑन सोफा नहीं कहेंगे, सिटिंग इन सोफा कहेंगे, क्योंकि इस सोफा की आर्म्स भी हैं और इसकी बैक भी है. ये सराउंडेड बाय 3 साइड्स है, तो इसको हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? इन. और अगर हम
लोग फ्लैट सरफेस पे हैं तो क्या यूज़ होगा, ऑन। और अगर सराउंडेड बाय 3 साइड्स है, जैसे सोफा है, आम वाली चेयर भी होती है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, इन। जो अगर आपको प्रपोजिशन समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करके मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन इज अंडर। अंडर आपको पिक्चर में दिख ही रहा है कि कोई भी चीज जब दूसरी चीज के नीचे होती है, दिस इज कॉल्ड अंडर। सी, दिस इज अ टेबल एंड दिस इज एन एप्पल। द एप्पल इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे पड़ा हुआ है। सो वी कैन डिस्कस इट विद मोर एग्जाम्पल्स, सो लेट्स डिस्कस इट। देखिए, द बॉल इज अंडर द बॉक्स। बॉल बॉक्स के अंडर है। देखिए ये बॉक्स है, ये बॉक्स है और ये बॉल है, ये इसके अंडर है। सिमिलरली देखिए ये ब्रिज है एक बना हुआ, एंड जो ये कार है ये इसके नीचे से जा रही है। द कार इज अंडर द ब्रिज, इस ब्रिज के अंडर है, चली जा रही है ये कार। सिमिलरली ये एक बर्ड है एंड दिस बर्ड इज अंडर दिस ट्री। दिख रहा है आपको, इस ट्री के अंडर है ये एक बर्ड। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट प्रपोजिशन। नेक्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ। 2 बॉयज आर हेयर। दिख रहे हैं आपको, ये 2 बच्चे हैं यहाँ पर, एक पीछे है दूसरा उसके आगे है। तो जैसे आप लाइनों में बच्चे खड़े होते हैं, आर कॉल्ड इन फ्रंट ऑफ, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं इन फ्रंट ऑफ लाइन में। लेट्स डिस्कस मोर एग्जाम्पल्स। देखिए दिस इज अ बॉक्स एंड दिस वन इज एन एप्पल। एप्पल और बॉक्स दिख रहा है, दिस इज बॉक्स एंड दिस इज एप्पल, ये इसके सामने पड़ा हुआ है। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ। सो दिस इज ऑल्सो अ बॉक्स एंड बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, ये बॉक्स के बिल्कुल सामने है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन फ्रंट ऑफ। एलिफेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द चेयर, चेयर के सामने ये एलिफेंट बैठा हुआ है जो आपको दिख रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ द चेयर। सो बच्चों, आज मैंने आपको ये 3 प्रपोजिशंस बताई हैं, तो कल हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग पहले एक वर्कशीट देख लेते हैं, उसके बाद हम कल इसकी प्रपोजिशंस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके। सो मैंने वेरी फर्स्ट टाइम आपको बताया था प्रपोजिशन बहुत सारी होती है। सो इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज जस्ट यू आर टू अंडरलाइन द प्रपोजिशंस। आपने प्रपोजिशन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड प्रपोजिशन है, इसका यूज कैसे होगा, चीजों को लोकेट कैसे करते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। सबसे पहले प्रपोजिशन को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट इज द लिटिल बॉय हिड बिहाइंड हिज मदर। तो इसमें बिहाइंड क्या है, प्रपोजिशन। द पीपल गैदर्ड इन द स्टेडियम, इन, इसमें कौन सी प्रपोजिशन है, इन। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, तो इसमें प्रपोजिशन कौन सी है, ऑन, क्योंकि ये हम्प्टी डम्प्टी कहाँ बैठे हुए हैं, ऑन वॉल, वॉल के ऊपर। हम्प्टी डम्प्टी का रिलेशन वॉल के साथ किससे पता चलता है, ऑन से। डोंट स्टैंड नियर द इलेक्ट्रिक पोल, सो प्रपोजिशन कौन सी है, नियर। द बुक्स वर अरेंज्ड ऑन द शेल्फ, तो यहाँ कौन सी प्रपोजिशन है, ऑन। द बुक्स वर अरेंज्ड इन द रैक, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, द बुक्स वर अरेंज्ड ऑन द शेल्फ। जो शेल्फ होता है, स्लैब होता है, आपके घरों में होता है, वो फ्लैट होता है, इसलिए उसको हमने ऑन कहा है। ठीक है। जो बुक रैक होता है, बुक रैक इज अ सराउंडेड एरिया, उसकी वॉल्स भी होती हैं, बुक रैक का गेट भी होता है। सो हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, इन। मैंने आपको पहले ही इन और ऑन में अंतर बताया था कि जब कोई चीज किसी फ्लैट सरफेस पे होती है तो उसको ऑन बोलते हैं, और वही चीज अगर किसी सराउंडेड एरिया में होती है तो वो इन बन जाती है। ध्यान दीजिए इस चीजों का।
distribute the chocolates among the students. Distribute the chocolate between two brothers. So ये among और between का डिफरेंस हम कल को डिस्कस करेंगे, आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप जस्ट आइडेंटिफाई कीजिए कि among and between both are prepositions. The princess was locked inside the castle. Inside. July comes after June. The birds flew over the fields. Rohit is sitting beside his mother. Tomorrow we will discuss all prepositions. Okay. The river water is flowing above the danger mark. Above मतलब ऊपर से. The river water is flowing below the danger mark. अब देखिए यहाँ पे water above भी है, water below भी है, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे इनकी मीनिंग क्या है. The shooter aimed at the target. At. So बच्चों, that's enough for today. Tomorrow we will discuss its remaining part. Till then, take care. Have a nice day.